प्रिय विद्यार्थियों, हम तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली से संकलित आपके पाठ्यक्रम में शामिल पदों पर बात कर रहे थे। पदों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगला पद देखते हैं। राघो एक बार फिर आवो, ये बरबाज बिलोक आपने बहुरो बनहि सिधावो। जे पय पाई पोखी कर पंकज बार बार चुचुकारे। क्यों जीवई मेरे राम लाडिले ते अब निपट बिसारे। भरत सो गुनिसार करत हैं अति प्रिय जान तिहारे। तदपि दिनय दिन होत झांवरे मनहु कमल हिम मारे। सुनो पथिक जो राम मिलई बन कहियो कहियो मातु संदेशो। तुलसी मोहि और सब हिनते इनको बड़ो अंदेशो। राम के वन गमन के शोक का विस्तार केवल अयोध्या के राज परिवार तक ही सीमित नहीं है। राम के वनवास चले जाने से माता कौशल्या, दशरथ और राज परिवार ही दुखी नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण अयोध्यावासी ही राम के वियोग से दुखी होते हैं। रामचरितमानस में लिखा भी है तुलसीदास ने, राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाय पुर आरत नादु। राम के जाने पर अत्यधिक विषाद अत्यधिक हुआ और अयोध्या वासियों की जो पीड़ा है वो सुनी नहीं जाती। राम के वियोग को तुलसीदास ने सचेतन जगत तक ही सीमित नहीं रखा है। मनुष्य से आगे बढ़कर के, सचेतन जगत से आगे बढ़कर के प्रकृति के तत्वों, पेड़ पौधों, पशुओं तक भी राम के वियोग को विस्तृत किया है। और राम के वियोग में उनके जो घोड़े हैं वो अत्यधिक व्यथित हैं, वो दीनहीन दुर्बल होते जा रहे हैं। इसी बात की अभिव्यक्ति इस पद में हुई है। माता कौशल्या जब उन घोड़ों की उस दशा को देखती है तो उसकी वेदना और भी अधिक द्विगुणित हो जाती है और इसी कारण वो राम से क्या कहती है, राघो एक बार फिर आओ। हे राघव, तुम एक बार वन से लौट कर आओ। ये बर बाज बिलो के आपने, बर यानी श्रेष्ठ, बाज यानी घोड़े, बिलो के यानी देख, आपने यानी बहुरो यानी फिर से बने सीधा सीधा यानी चले। तुम अपने इन श्रेष्ठ घोड़ों को देख करके फिर से वन को चले जाओ, लेकिन एक बार तुम वन से लौट करके आओ, इनकी दशा को देखो। दे पय पाए, पय यानी दूध भी हो सकता है, पय यानी पानी भी हो सकता है, प्याय यानी पिला करके, पोखे यानी पालन पोषण करना, कर पंकज हाथ रूपी कमलों से बार बार चुचकारे, चुचकाना यानी दुलाना। जिन घोड़ों को तुमने अपने हाथ रूपी कर रूपी कमलों से पानी पिला करके और कर कमलों से दुलार करके पालित पोषित किया था, वे घोड़े क्यों जीवई मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसार, बिसहारे यानी बेसहारे। हे राम, अब वो तुम्हारे वियोग में, हे मेरे लाडले राम, तुम्हारे वियोग में अब वो कैसे जीवित रह सकते हैं, क्योंकि अब तो वो बिल्कुल बेसहारा हो गए हैं। अब तो वो जो है दीनहीन हो गए हैं, असहाय हो गए हैं। भरत सो गुनि सार करत है अति प्रिय जान तिहारे। तदपि दिनय दिन होत झांवरे मनहु कमल हिम। और राम के योग में घोड़ों की क्या दशा हो गई। भरत सो गुनि सार करत है, यद्यपि अति प्रिय जान तुम्हारे, यद्यपि भरत इस बात को जान करके कि तुम्हें घोड़ों से अत्यधिक प्रेम है, इस बात को जान करके भरत तुम्हारे से भी 100 गुनी अच्छी इनकी देखभाल करते हैं, संभाल करते हैं। 100 गुनी सार, सार यानी सार संभाल देखभाल।
तदपि दिन ही दिन होत झाँव रे मनहु कमल हिमारे। हिमारे पाला गिरा हुआ जिन पर हो, कमल यानी कमलों पर झाँव रे यानी दुर्बल, कुमला जाना, मुरझा जाना। फिर भी भरत के द्वारा 100 गुण इशार किए जाने पर भी, संभाल किए जाने पर भी ये दिन दिन जो है दुर्बल होते जा रहे हैं, दिन दिन जो है उदास और मुरझाते जा रहे हैं, दीनहीन होते जा रहे हैं, कुम्हलाते जा रहे हैं। और इनकी दशा जो है बड़ी दयनीय होती जा रही है। इनकी स्थिति तुम्हारे वियोग से ऐसी होती जा रही है कि मानो पाला गिरे हुए कमल हो। और जिस तरह से पाला गिरने पर कमल जो के पत्ते सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, कुमला जाते हैं, वैसे ही स्थिति जो है इन घोड़ों की है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। सुनो पथिक जो राम मिलई बन कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोहि और सभिन ते इनको बड़ो अंदेशो। और माता कौशल्या कहती है कि सुनो पथिक, हे पथिक सुनो, जो राम मिलई वन, अगर तुम्हें वन में राम मिल जाए तो मेरा ये संदेश कह देना, तुलसी मोहि और सभिन ते इनको बड़ो अंदेश, कि मुझे और सबको छोड़ करके सबसे ज्यादा इन घोड़ों की ही चिंता है, इनका ही अंदेशा है, इनका ही सोच, इनकी ही सोच। इसलिए तुम एक बार, हे राघव, तुम एक बार आकर के इन घोड़ों की दशा को देखो। तो पशु या घोड़े तो राम के वियोग में दुखी हैं, उसके माध्यम से यहाँ कौशल्या के वियोग वेदना का वर्णन हुआ है। और पद में गेयता संगीतात्मकता है, ब्रजभाषा का ललितपूर्ण प्रयोग है। और इसमें जो है रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार कर पंकज में है और उत्प्रेक्षा अलंकार मनहु कमल। उत्प्रेक्षा अगला जो पद है वो गीतावली के लंका कांड से संकलित है और ये राग सोरठ में लिखा गया है। क्या है? मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति बटावन बंधु भाव बिनु, करो भरोसो काको, सुन सुग्रीव साथ चेव मोह पर, फेर्यो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हो, तजो लखन सो भ्राता, गिरि कानन जे हैं साका, मृग हो पुनि अनुज संघाती, हवे है कहा विभीषण की गति रही, सोच भरी छाती, तुलसी सुनि प्रभु वचन भालु कपि, सकल विकल ही हारे, जामवंत हनुमंत बोल तब कोसर जान प्रचार। इसमें राम रावण के युद्ध में जब मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण को मूर्छा आती है तो लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का जो विलाप, वो राम की जो शोक है वो इसमें अभिव्यक्त हुआ है। राम कथा में राम के शोक मगन होने के 3 ही अवसर आते हैं। एक तो पिता की मृत्यु का समाचार सुन करके, दूसरा जटायु की मृत्यु पर, और तीसरा लक्ष्मण की मूर्छा। और लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का जो विलाप है वो अत्यंत करुणापूर्ण, और राम के उसी विलाप की, उसी पश्चाताप की, पीड़ा की जो अभिव्यक्ति है इस पद में हुई है। मेरो सब पुरुषार्थ था को यानी थक गए, पुरुषार्थ शक्ति। राम कहते हैं कि लक्ष्मण की मूर्छा लगने पर राम दुखी होकर कहते हैं कि मेरा जो संपूर्ण पुरुषार्थ है वो थक गया, मेरी शक्ति समाप्त हो गई हूँ, मैं दुष्ट शक्तियों से लड़ते लड़ते जो है थक गया हूँ। विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन, करो भरोसो काको। और विपत्ति को बटाने वाले भाई रूपी भुजा, बंधु बाहु, यहाँ बंधु भाई को, लक्ष्मण को जो है भुजा का रूप दिया कि लक्ष्मण मेरे लिए भुजा के समान थे। और जैसे
भुजाओं के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। वो भुजाओं से हीन होने पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। उसी तरह से लक्ष्मण जो है विपत्ति बटाने वाले मेरे भाई रूपी भुजा थी, और उस भाई रूपी भुजा के बिना अब मैं किस पर भरोसा करूं? करो भरोसो काको, किसका भरोसा? मुझे लक्ष्मण अ, रूपी भुजा पर ही विश्वास था, और उसके बगैर अब मेरा कौन सहारा है? सुनो सुग्रीव साच्यो मोह पर फेर्यो वदन विधाता। और यहाँ राम भी साधारण पुरुषों की तरह बात करते हुए दिखाए गए हैं कि सुनो सुग्रीव, हे सुग्रीव सुनो, साच्यो सत्य ही, मोह पर फेर्यो वदन विधाता। फेर्यो वदन, मुख फेरना, उपेक्षा करना। विधाता ने मुझसे मुंह फेर लिया, विधाता मुझसे रूठ गया। मुंह फेरना मुहावरा का यहाँ प्रयोग हुआ है। ऐसे समर संकट हो तजो लखन सो भ्राता। समर यानी युद्ध, और ऐसे युद्ध के संकट के समय मैंने लक्ष्मण सा बलशाली स्नेही जो भाई है वो खो दिया है। गिरि कानन जेहे शाखा वृक्ष, हो पुनि अनुज संघाती। वे हैं कहा विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। गिरि कानन जय है शाखा मृग। शाखा मृग बंदर, मेरी सेना के जितने भी बंदर है वो तो पर्वतों में और जंगलों में चले जाए। हो पुनि अनुज संगाती, और अनुज यानी छोटा भाई, संगाती यानी हत्या करने वाला, और मैं उस पर भाई की हत्या का कलंक लग जाएगा। मैं भाई की हत्या का दोष जो है ढोता रहूंगा। परंतु हवे है कहा विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। पर इनसे भी अधिक जो है मुझे विभीषण विभीषण की दशा, विभीषण की गति, विभीषण की स्थिति की चिंता है, और इस चिंता से मेरा मेरा जो हृदय है, मेरी जो छाती है, वो वेदना से भर आती है। विभीषण का क्या होगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं राम? राम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि राम ने विभीषण को लंका का राज्य सौंपने का वचन दे दिया था, और अब वो कह रहे हैं कि विभीषण ने मेरे भरोसे अपने भाई को भी त्याग दिया, और मेरे द्वारा पराजित होने पर विभीषण का कौन सहारा, और लंका के राज्य के मेरे वचन का क्या होगा? तो यहाँ राम की जो है वो शरणागत वत्सलता का भाव व्यक्त हुआ है। ये अपने उस संकट के समय भी उन्हें विभीषण की जो चिंता है वो सताती है। तुलसी सुनि प्रभु वचन, भालु कपि सकल विकल ही हार। ये यानी हृदय। तुलसीदास कहते हैं कि राम के इस तरह के वचनों को सुनकर के सभी बंदर और भालू जो है वह हृदय से निराश हताश होकर के व्याकुल होते हैं। एक जामवंत हनुमंत बोली तब ओसर जान प्रचारे। और तब जामवंत ने हनुमंत को बुला करके अवसरा अनुकूल बातें कही। तो राम के वियोग, लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर राम को कैसा लगता है, ऐसी वो कैसे अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति रामचरितमानस में भी तुलसी ने करते हुए लिखा है कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिबर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जीवावे मोहि। कि जिस तरह से पंखों के बिना पक्षी अत्यधिक दीन है, मणि के बिना सर्प अस्तित्वहीन है, और सूंड के बगैर हाथी जो है दीन है, उसका जीवन जो है बड़ा कठिन है। उसी तरह भाई के बगैर भी दुर्भाग्य मुझे जो है वो जिला रहा है। ये मेरे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लक्ष्मण जैसे भाई के बगैर भी मैं जी रहा हूँ। तो राम के विलाप का इसमें चित्रण है, और इस कारण इसमें करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है। ब्रज भाषा का जो है लालित्यपूर्ण प्रयोग है। ये पद गेयता, पद में गेयता संगीता है, और
धन्यवाद।